Hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform powered by Yourpedia. I am Priyanka Tyagi, Civil Engineering Mentor at ECP. तो आज की ये वीडियो है रिगार्डिंग गेट 2025 एंड 2026, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, उसकी स्ट्रैटेजी क्या रखें। जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल गेट लिखा था राइट एंड जो इस साल पास आउट हो चुके हैं, जो 4th ईयर में हैं अपने कॉलेज के, जो 3rd ईयर में हैं, उन सभी के रिगार्डिंग वो कैसे तैयारी करें अगले साल अपना गेट लिखने के लिए, उसके रिगार्डिंग ये मेरी वीडियो है। इसके लिए ECP ने क्या है जून से बैच स्टार्ट कर दिए हैं। तो हमारा ऑफलाइन सेंटर है चंडीगढ़ में सेक्टर 34 में। तो जो भी स्टूडेंट्स जैसे हरियाणा, पंजाब, JNK के, हिमाचल के इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ पे सेंटर पे आके तैयारी कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी 6 महीने का टाइम सफिशिएंट है आपके लिए ये गेट को क्रैक करने का राइट। पहले होता था कि बहुत स्टूडेंट्स डर जाते थे गेट के नाम से कि गेट बहुत ही टफ है, हमसे नहीं होगा, या फिर हम तो अपनी बस स्टेट AEJ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। नो डाउट, मतलब बहुत अच्छी बात है आप करो अपने स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी। बट क्या होता है स्टेट के एग्ज़ाम में काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ होती है कि कब रिक्रूटमेंट आएगा। बहुत स्टूडेंट्स हैं 2-2 साल तक बैठे हुए हैं, 2-3 साल से बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि अब उनके स्टेट में वैकेंसीज आएंगी और फिर वो इसकी तैयारी करेंगे। लगता है कि स्टेट का एग्ज़ाम हमारा ईजी आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। बट माई पॉइंट इज़ क्यों ना हम एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करें जो हर साल होता है लाइक गेट एग्ज़ाम, जिससे इतने अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। PSU में जाने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, हायर स्टडीज़ की, IITs NITs जैसे इंस्टीट्यूशन से आपको पढ़ने का मौका मिलता है, मास्टर्स करने का मौका मिलता है, PhD करने का मौका मिलता है। एंड सबसे प्लस पॉइंट गेट स्कोर आपका 3 साल के लिए वैलिड होता है राइट। तो उस बीच में आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं अगर आपको अपने स्टेट की करनी है। गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि कंसेप्चुअल चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं राइट। उसमें कुछ ऐसा नहीं है जैसे आपसे कुछ डाटा बेस्ड चीज़ें पूछी जाएंगी कि आपको बहुत सारा फैक्ट याद करना है, डाटा याद करना है। गेट में आपके कॉन्सेप्ट्स चेक होते हैं, आपकी नॉलेज चेक होती है। अगर गेट जैसे एग्ज़ाम की आपने तैयारी कर ली तो आप कोई और एग्ज़ाम के लिए अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नो डाउट उसका प्रिपरेशन थोड़ा अलग हो जाता है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट में, उसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है कि 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं राइट। तो वहाँ पर काफ़ी अलग चीज़ें मैटर करने लग जाती हैं। बट गेट एक ऐसा एग्जाम है जो 3 घंटे के अंदर आपको 65 क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। 180 मिनट्स में 65 क्वेश्चन आपको करने हैं। कैलकुलेटर तक आपके पास है कैलकुलेशन के लिए। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट अच्छा रखना है, उसके लिए हम हैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो जैसे मैं आपको बोला 6 महीने एक सफिशिएंट टाइम है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एंड वो आप कर सकते हो। अब क्या है, बहुत स्टूडेंट होंगे जो कि डर जाते हैं गेट के नाम से कि हमसे ये क्लियर नहीं होगा, हमसे क्वालिफाई नहीं होगा, बहुत ही टफ होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपको एक ओवरऑल सिनेरियो बताऊं, जैसे आपको पता है कि योरपीडिया पोस्ट गेट काउंसलिंग में भी इन्वॉल्व होता है। हमारे पास सारा डेटा है कि किस स्टूडेंट को कितनी गेट स्कोर पे, कितनी रैंक पे, कौन से IIT से कॉल आ रहा है राइट। क्योंकि हम लोग इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करवाते हैं PSUs के लिए, हर एग्ज़ाम्स के लिए। तो कौन से PSU से कितने मार्क्स पे कॉल आ जाता है स्टूडेंट को, वी नो एवरीथिंग। सो ट्रस्ट मी, ऑन दैट बेसिस आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको अब 100 मार्क्स एम नहीं करने, अगर आपका 30 से 40 के बीच में आ जाता है मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन वेरियस कैटेगरीज, तो आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट से कॉल आ जाता है। उसके बाद आपको उसका इंटरव्यू सेपरेट अलग देना पड़ता है। 55 से 60 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, आपको PSU से कॉल आ जाती है। जैसे आपको पता होगा आज के टाइम में 25 प्लस PSUs हैं जो कि रिक्रूटमेंट कर रहे हैं थ्रू गेट। अपना एग्जाम भी होता है और गेट के एग्जाम से भी, गेट के थ्रू भी वो स्टूडेंट्स को कॉल आती है राइट। तो ये क्यों हो रहा है, अब इतने कम मार्क्स पे क्यों बच्चों को कॉल मिल रही है, या क्यों इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिल रहे हैं? क्योंकि कंपटीशन कम हो गया है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बढ़ गई हैं। पोस्ट पेंडेमिक आपको पता है पहले क्या होता था कि 12 लाख बच्चा इस एग्ज़ाम को लिखता था, जिसमें से अब सिर्फ 5 लाख इस बच्चे जब 5 लाख बच्चा इस एग्ज़ाम को लिख रहा है। एंड सिविल इंजीनियरिंग का 1.5 लाख बच्चा लिखता था, जिसमें से अब वो परसेंटेज 60,000 के अप्रॉक्स वो बच्चे हो चुके हैं। एंड उसमें से 15 से 18% होते हैं जो कि इस गेट को हर साल क्वालिफाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन कम हो गया और अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास उस हिसाब से बहुत बढ़ गई हैं। और मैं आप फिर से एम्फेसाइज कर रही हूँ, आपको 100 मार्क्स नहीं एम करने, आपको डरना नहीं है कि मेरे को कोई IIT नहीं मिलेगा, मेरे को कोई अच्छी जगह पे से ऑफर नहीं आएगा किसी PSU का। अगर आपकी 55-60 रेंज में भी मार्क्स हैं तो भी आपको एक अच्छी PSU की कॉल आ जाती है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से कॉल आ जाती है राइट। तो आपके पास बहुत ही अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ चुकी हैं।
एंड इस साल की अगर हम बात करें, जैसे आप सभी ने देखा होगा इस साल का रिजल्ट आ चुका है, तो जनरल की कट ऑफ आपकी 28 मार्क्स अप्रॉक्स गई है, राइट। एंड जो आपका ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की है दैट इज अबाउट 25.4 आपकी कट ऑफ गई है। एंड SC ST PWD की आपकी 18 पॉइंट समथिंग ये आपकी कट ऑफ गई है। तो अब खुद देख लो कि इतनी कम कट ऑफ है, जिसमें से कि अभी मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगी कि आपका सिलेबस आता है उसमें से किस प्रायोरिटी पे आपको अपना सब्जेक्ट तैयार करना चाहिए, जिसके हिसाब से आप क्वालिफाई बहुत आराम से इस एग्जाम को करते हो, राइट। जैसे आप सभी को पता है एक आपका इंजीनियरिंग मैथ्स आता है एंड एक आपका आता है एप्टीट्यूड। अगर हम देखें 100 मार्क्स का आपका गेट का एग्जाम आता है, राइट, जिसमें से आपकी 30 मार्क्स की अगर हम वेटेज देखें अप्रॉक्स, तो आपका ये नॉन टेक पोर्शन होता है। एंड जो आपका अपने डोमेन से है वो 70 मार्क्स के अबाउट आपका अपना जो रिस्पेक्टिव डोमेन होगा, जैसे हम यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। तो इस 30 मार्क्स में से अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस साल भी जो कट ऑफ गई है 28.3 है जो जनरल की कट ऑफ गई है। तो 30 मार्क्स अगर आप सिर्फ मैथ्स और एप्टीट्यूड अपना प्रिपेयर कर लेते हो तो क्वालिफाई तो आप सिर्फ इसी से ही कर सकते हो, इमेजिन। एंड अपने टेक्निकल, जैसे मैं अभी आपको वेटेज बताऊंगी, जो हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें से किसकी वेटेज कितनी ज़्यादा है, उसके बेसिस पे अगर आप 1-2 सब्जेक्ट्स भी उसको प्रिपेयर कर लो तो गेट तो आप बहुत ही आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है आपका इंजीनियरिंग मैथ्स जो आता है पूरा अप्रॉक्स इसका कितना 15 मार्क्स के अबाउट इसका वेटेज रहता है। त्यागी सर मतलब वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी जो यहाँ पे, जिनके पास मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैथ्स का कोई एग्ज़ाम आप ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, इतनी अच्छी मैथ्स वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया 15 मार्क्स का आपका क्या है, बाकी 15 एप्टीट्यूड जो कि बहुत ईजी होता है, आप आराम से उसको कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल पार्ट, राइट। हर एक उसकी सब्जेक्ट की हम वेटेज की बात करेंगे, उसके हिसाब से क्या प्रायोरिटी हमें रखनी चाहिए सब्जेक्ट की उसको भी देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा आपकी जो वेटेज आती है, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आपको दैट इज जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। इसकी भी अराउंड 15 मार्क्स की वेटेज रहती है। तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट पकड़ लिया इसके आराम से आप क्वेश्चंस बना सकते हो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, मैं वीडियो भी लेके आऊँगी इस चैनल पे जिसमें मैं आपको बताऊंगी जो भी उसका कॉन्सेप्ट है एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, देख के आपको पहले लगेगा कि वो हार्ड है, पर जब हम उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे आप खुद से उसको बना लोगे उस क्वेश्चन को, राइट। तो 15 मार्क्स के अराउंड आपका जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग रहता है। देन यहाँ पे है आपका जो भी स्ट्रक्चरल रिलेटेड है, लाइक आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि अराउंड 2 मार्क्स के अबाउट इसकी वेटेज रहती है ऑन एन एवरेज। सॉलिड मैकेनिक्स आपका सोम जो कि मनीष सर आपको पढ़ाएंगे, उनके डेमो लेक्चर्स भी हैं, आप उनको भी रेफर कर सकते हो योरपीडिया पे एंड इंजीनियर्स करियर पॉइंट पे प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आपका सॉलिड मैकेनिक्स पहले बेस क्लियर है तो उसके बाद आप आराम से स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस, स्ट्रक्चर भी अब एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बट इसकी वेटेज बहुत ही कम है। तो मैंने आपको बताया हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी रखनी है गेट को क्वालिफाई करना। गलती क्या करते हैं स्टूडेंट की, वो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे तैयारी करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका इंटरेस्ट है स्ट्रक्चर्स में, आपने शुरू कर दिया, बहुत टाइम लग रहा है अब इस सब्जेक्ट को करने के लिए, पर इसका वेटेज क्या है 2 नंबर का। तो आप रादर देन डूइंग स्ट्रक्चर व्हाट यू शुड डू, यू शुड अप्रोच कि जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की आप तैयारी करो क्योंकि वो आपको 15 मार्क्स दिला के जा रहा है, राइट। तो हमें इस तरीके से अपने सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ये भी आपके 2 मार्क्स अप्रॉक्स आता है। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स आरसीसी दिस कम्स 7 मार्क्स। तो अगर आपका सोम क्लियर है तो काफ़ी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट जो है कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स के क्लियर हो जाते हैं। देन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। अब वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में अगर आप देखो ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स है ये आपको ऑन एन एवरेज 8 मार्क्स का आता है, जिसमें से कि आपको पता है फ्लूइड मैकेनिक्स जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। एंड इसमें से ओपन चैनल फ्लो एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 4 से 5 मार्क्स का एग्जाम में आ जाता है, जिसमें कि इतना टाइम नहीं लगता उसको पढ़ने के लिए। तो रादर देन सबसे पहले कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स इतना बड़ा पढ़ो, आप ओपन चैनल फ्लो को टारगेट करो जिसमें कि 4-5 मार्क्स आपको पता है शॉर्ट आता ही आता है उस एग्जाम में। देन आपका है हाइड्रोलॉजी इरिगेशन। इरिगेशन भी आपका 2 से 3 नंबर के अप्रॉक्स आता है। हाइड्रोलॉजी आपका 3 से 4 मार्क्स के अप्रॉक्स आता है। देन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, इसकी भी वेटेज आपकी 13 से 15 मार्क्स की रहती है, राइट।
तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ये 2 सब्जेक्ट एंड अपना मैथ्स और एप्टीट्यूड अगर आप करते हो तो आप बहुत आराम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। इसलिए आपको प्रायोरिटी इस तरीके से बनानी है अपने सब्जेक्ट्स की जो अपने पढ़ना शुरू करना है। ट्रांसपोर्टेशन हाईवे, ये भी आपका अप्रॉक्स 8 मार्क्स के अबाउट आ जाता है हाईवे, तो हाईवे भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। एंड सर्वे, ये आपका 6 मार्क्स अराउंड आता है। तो इस तरीके से क्या है, ये सब्जेक्ट्स आपके सिविल इंजीनियरिंग के रहते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया कि 30 मार्क्स का एप्टीट्यूड और मैथ्स, 30 मार्क्स का एप्टीट्यूड और मैथ्स अगर आप कर लोगे, ठीक है, एंड 1 या 2 सब्जेक्ट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग भी अगर आप पकड़ लोगे अपने टेक्निकल के क्वालिफाई, तो आप आराम से कर सकते हो, राइट। बट क्या है, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ये तो बात होगी क्वालिफाई करनी है, अगर अच्छे मार्क्स आपको लेके आने हैं तो डेडिकेशन, सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, जून से हमारा जो बैच है स्टार्ट होने वाला है, ऑफलाइन बैच चंडीगढ़ में सेक्टर 34 में। जून से लेके आपका ये एग्ज़ाम होगा फरवरी में नेक्स्ट ईयर। आपके पास सफिशिएंट टाइम है। इस टाइम में अगर आप डेली क्लासेस लगा रहे हो, सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ, जो आपसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। और अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट इस एग्ज़ाम में इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया तो ट्रस्ट मी, किसी और एग्जाम की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस फिर क्वेश्चंस ही आपको प्रैक्टिस करने हैं उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए इंजीनियर करियर पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे, राइट। एंड इसके लिए कुछ डेमो लेक्चर्स हम लोग लेके आएंगे। विक्रम सर आपको आरसीसी पढ़ाएंगे, जतिन सर आपको एनवायरमेंट पढ़ाएंगे, मैं आपको जो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगी, एंड और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया सोम के लिए मनीष सर हैं, बेस्ट फैकल्टी हियर, यू कैन चेक हिज डेमो लेक्चर्स ऑल्सो। तो अभी से अपनी तैयारी करने पे लग जाओ, एंड ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो आप इसको तैयारी करोगे आपको तब रियलाइज़ होगा। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।